आज इफत भाभी आई थी घर पर और बहुत बेइज्जती करके गई हैं। क्या इफ़त आई? जी हाँ। देखो रियाज, पहले हम अपना मकसद हासिल कर लें, फिर बात करेंगे इस पे। तुम नसीमा भाभी को समझाओ। ये यहां कैसे? ये तो कल शेरी लाया था मेरू के लिए। रात मेरू को कौन सी अंगूठी पहनाई गई है? जीवन के सहरा में खोई मेहरू, तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि शेरी के करीब रहा करो, उसके काम किया करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें क्या करते? तुमने क्यों नहीं कोशिश की कि तुम शेरी की पसंद बन जाती? आंटी ये सब तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। अगर तुम थोड़ी सी भी कोशिश करती ना हानिया, तो मुझे यकीन है वो मेरू से कभी मंगनी ना करता। शायरी बच्चा तो नहीं है जो उसकी पसंद या नापसंद हो ही नहीं सकते। अच्छा चुप कर जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। अब भी वक्त है। क्या मतलब? मैंने हर सूरत तुम्हें अपनी बहू बनाना है, और कान खोल के सुन लो, मेरू कभी भी इस घर की मालकिन नहीं बन सकती। मैंने हारना नहीं सीखा है ना, चाहे शेरी मेरू से शादी भी कर ले, तुमने पीछे नहीं हटना। आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस? जी बाबा, वो अल्फला वालों से मीटिंग थी तो इसलिए जल्दी निकल आया। फिर क्या हुआ? डील हो गई? जी बाबा, वो अग्री है। गुड, वेरी गुड। रात का फंक्शन अच्छा रहा? जी। बहुत एंजॉय किया तुमने। खुशी थी या दिखावा? आपको क्या लगा? भाई, दिल की बात कौन बता सकता है, बस कुछ अंदाज और अतवार बता देते। मैं कुछ समझा नहीं। देखो शहरयार, एक बात जान लो, तुम इस रिश्ते से बेशक खुश ना हो, लेकिन याद रखना कि ये मेरी खुशी है, मेरी मां की खुशी है। अगर तुम मेरी खुशी नहीं देखना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। बाबा, मैंने कब कहा मैं आपको खुश नहीं देखना चाहता? तो फिर तुमने मेरू को वो अंगूठी क्यों नहीं पहनाई? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके सामने उसे रिंग पहनाई थी। मेरे पास सबूत है शहरयार कि तुमने वो अंगूठी नहीं पहनाई जो तुम लाए थे और मुझे दिखाई थी तुमने। पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये लो, देखो, ये वही अंगूठी है ना जो तुम खरीद कर लाए थे। जी बाबा, यही अंगूठी। मामा ने मुझे कहा था कि वो अपने जेवर में से मुझे रिंग निकाल के देंगी। मैंने मामा को कहा मैं अंगूठी खरीद चुका हूं। मैंने उन्हें दिखाई, उन्हें लेके अपने पास रख ली। मैंने कहा जब तुम अंगूठी पहनाओगे मैं तुम्हें दे दूंगी। मैंने दे दी। और फिर तुम्हारी मां की नीयत खराब हो गई कि 4.5 लाख की अंगूठी मेरू को क्यों पहनाई जाए। पता नहीं बाबा, अगर मामा ने यह हरकत की है तो बहुत गलत किया। शरीर, तुमने जब अंगूठी पहनाई थी तो
चेक नहीं की थी? जब मामा ने मुझे ये अंगूठी दी मुझे लगा वही है। मुझे किस तरह पता हो सकता था? ठीक है, तुम ये बात अपनी मां से नहीं करना। मगर क्यों? पूछना तो चाहिए ना। मैंने कह दिया ना कि इस बात का जिक्र तुम अपनी मां से नहीं करोगे। क्या बात करनी है? कोई बात नहीं करनी। बात करने के लिए बचा ही क्या है? इतनी सारी बातें हैं, जैसे कि जैसे कि मौसम के ऊपर बात हो सकती है, उनकी सियासत के बारे में बहस हो सकती है, और हम अपने घरेलू इश्यूज पर भी बहस कर सकते हैं। तुम्हारी मेरी बात हो सकती है। कितने सारे मौजूद तो हैं। अब कोई फायदा नहीं है आनिया उसका। मुल्क से बाहर जा रहा क्या? हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिला। ये देखो। ये क्या है? मेरी स्कॉलरशिप के पेपर। मेरी वजह से जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हानिया ये सब तो नसीब की बात है। और हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में मुझसे बेहतर लड़का हो। रानी, मैं आंटी से बहुत डरती हूँ। मेरे ऊपर उनके बहुत से एहसानात हैं। वो मुझे जताती हैं कि मामा के इंतकाल के बाद मुझे कोई भी नहीं अपना रहा था, ना मेरे मामू, ना मेरे ददियाल वाले, क्योंकि मामा ने लव मैरिज की थी। आंटी ने मुझे अपने घर में पला दी। उनके एहसानों की तरह मैं दबी हुई हूँ, उनके सामने नहीं डट सकती। मैंने कुछ कहा? तो कश्तियों की सवार हूँ, आंटी को खफा नहीं कर सकती, और प्लीज मुझसे नाराज नहीं होना। कभी कभी इंसान को महरूमियों के साथ भी जीना पड़ता है। मैं भी जीऊंगी। ठीक कह रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। किसके साथ आई हो? जानती हैं तो पूछ क्यों रही? कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो हानिया? आपने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। और वैसे भी राहिल गैर तो नहीं है ना, अंकल का भतीजा है। मेरा भतीजा नहीं है वो। और ये बात कान खोल कर सुन लो। चाहे तुम राहिल को पसंद भी करती होगी ना, तभी मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करूंगी। मैंने ऐसा कब कहा कि आप मेरी शादी राहिल से कर दें? कहना भी मत, क्योंकि तुमने मेरी बहू बनने शहरी की दुल्हन समझी तुम। फिर मैरू की मंगनी शहरी से क्यों करती? 10 मंगनियां हो जाए, शादियां हो जाए, लेकिन उसकी असल बीवी तुम ही बनोगी। याद रखना। इसलिए आएगा एहतियात करना। ओके? अच्छा आप चुप तो करें दादो। अच्छा ये ले पानी पी। मैंने पीना पानी वाली। दादो मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी।
मैं कह दे रही हूँ तुझे, तेरे बगैर मैं नहीं रह सकती बेटा। दादो अभी मुझे चांस मिला है, पता नहीं दोबारा ऐसा मौका मिले ना मिले। मुझे पता है तू क्यों जा रहा है। अच्छा क्यों जा रहा हूँ? तू आने की वजह से जा रहा है, उससे तेरी शादी नहीं हो रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है बेटा। आने जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तेरे लिए एक से एक लड़की ढूंढ के लाऊंगी। तू देखना कितनी खूबसूरत लड़की से तेरी शादी कराऊंगी। आप गलत सोच रही हैं दादो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे तेरी खातिर इसरार से कह दिया है, जब तक वो सुल्तान से हाँ ना करवाए इस घर में नहीं आ सकता वो। ये कहा आपने उनसे? हाँ कह दिया, मैं डरती हूँ क्या। उसने भी कहा है कि सानिया के इम्तिहान हो जाएंगे तब फिर तेरी शादी उससे करा देगा। बेटा तुम्हारी दादू ठीक कह रही बेटा, तुम ना जाओ। अब आप भी ये कह रहे हैं? आप तो मान गए थे, बल्कि खुश थे। बेटा मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूं, लेकिन तुम देखो तुम्हारी मां सुबह से रो रही है, और अब तुम मेरी मां को भी रुला रहे हो। बेटा माओ को रुलाकर तुम कौन सी खुशियां लेने जा रहे हो? अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। ना जाओ बेटा, ना जाओ। तुझे पता है जब तक तू हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आ जाता मैं दरवाजे की तरफ देखती रहती हूँ, बस अल्लाह से दुआएं करती रहती हूँ, मेरा बच्चा घर आ जाए, मेरा बच्चा घर आ जाए। जब तू घर आ जाता है ना, जब मेरे दिल को तसल्ली होती है, जब मुझे सुकून मिलता है बेटा। चलें ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूं आपके पास। अब तो खुश हैं आप लोग? ये लें, आप पानी पिएं। अच्छा मेरे लिए आइसक्रीम मंगा दे। दादो माशाअल्लाह मेरे दोनों बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं सासू। अल्लाह नजरे बस से बचाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम अलैकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या साथ इकट्ठे गए थे? नहीं अम्मा, वो घर से 4 कदम पीछे था तो इसरार भाई मिल गए, तो फिर हम लोग साथ ही आ गए। दिल खुश हो गया मेरा। इसरार भाई आप कुछ लेंगे? नहीं भाभी, शुक्रिया। अरे बहुत गर्मी है, जाओ नसीमा जूस ले आओ। अच्छा मैं महरू को कहती हूँ वो जूस बना। इस रात सब खैरियत है ना? मैं चाह रहा था कि अगले इतवार को शादी रखते हैं, क्या ख्याल है आपका? हाँ तो नेक काम में देर कैसी? रजाई इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? यार तैयारी क्या करनी है? बेटा जहेज तो तैयार करना होगा ना। नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे घर में माशाल्लाह सब कुछ है। अल्लाह ने तुमको बहुत दिया है, मगर दुनियादारी भी है बेटा। अम्मा मेरू मेरी भी बेटी है, वो जो चाहेगी मैं उसे लेके दूंगा। मैं जहेज के नाम पे एक सुई भी नहीं लूंगा। इफत नहीं पूछेगी क्या? वो क्यों कहेगी कुछ? सारी उम्र ताना देगी बच्ची को जहेज ना लाने का। ऐसा कुछ नहीं कहेगी वो, बल्कि मैं उसे मना कर दूंगा कि मैंने जहेज लेने से इनकार किया। फिर भी इसरार भाई। बस रियाज, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। अम्मा मैं चाह रहा हूं कि कल हम लोग कार्ड्स छपने दे दें, फिर कार्ड्स बांटने भी होंगे, हॉल भी बुक कराना होगा। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन इसरार भाई मैं अपनी बेटी के लिए एक दिन में जहेज ले सकता हूँ, और
आप ये ना समझे कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है बेटी को देने के लिए। रियाज, कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हो तुम? भाई हो मेरे तुम। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। इसरार भाई, मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव और मैं उसका दुख देख नहीं पाऊंगा। रियाज कैसी बातें कर रहा है? ठीक तो कह रहा है, तुम्हारी बीवी को मौका मिला तो। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा। अगर इफ्फत ने कभी भी मेहरू को जहेज का ताना दिया ना, तो ये मेरा वादा है आपसे, मैं छोड़ दूंगा उसे, तलाक दे दूंगा उसे। मेहरू, मेहरू बेटा। जी दादू। अरे कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, वो भैया की शर्ट इस्त्री कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास आके बैठ। क्या बात है बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं दादू। मुझे बेवकूफ समझ के मैं तेरे चेहरे से पहचान लेती हूँ। जब से तेरी मंगनी हुई है तो वो पहले वाली मेहरू नहीं है। मुझे बताओ मेरी जान, हम सहेलियां भी तो है ना? जी दादू। तो फिर क्यों इतनी उदास है? क्या तुझे शहरियार पसंद है? नहीं दादू, शहरियार तो मुझे बचपन से ही पसंद थे और उन्हीं के ख्वाब तो देखते आई हूँ। तो फिर क्या बात है मेरी बच्ची? दादू, मुझे ताईजान से डर लगता है। और आपने देखा था उस दिन उन्होंने कितनी बेइज्जती की थी। है दफा दूर। शहरी तो तुझे बहुत पसंद करता है ना? तूने सुना नहीं, दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? ए इफ्फत को छोड़। तूने देखा तेरे ताया कितने खुश थे। जी। बस तो इफ्फत को छोड़ दे, तू बस अपनी शादी की तैयारियों में लग जा। तैयारियां? मगर ताया जान ने तो जहेज लेने से मना कर दिया है ना। मैं कल ही ढोलकी रखा देती हूँ। आए खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। मैं अपनी बेटी को तो लगाऊंगी खुद अपने हाथों से। ऐसा निखार आएगा कि शहरियार बस देखता ही रह जाएगा। जीवन के सहरा में खोई मैं, बन के सहरा में खोई मेहरू। बाबा चाहते हैं कि मेरी शादी उनकी भतीजी से हो और मम्मा चाहती है उनकी भांजी से। तो इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो क्या मशवरा दोगे? सिंपल सी बात है, ना मम्मी की पसंद से ना डैडी की पसंद से। आपको अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए।
बेगम साहिबा, आप अंगूठी तलाश करें, मेरा यकीन करें मैंने अंगूठी नहीं चुराई। जाओ, वरना इसरार को बता दिया ना मैंने तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इसरार आ गई। क्यों भाई, हमने नहीं आना था क्या? जीवन